हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो जोन। फ्रेंड्स, हम लोग चार्टर एक्ट अभी कवर कर रहे हैं। ओके, चार्टर एक्ट में हमने कवर क्या क्या किया था तो 1793 की चार्टर एक्ट, 1813 की चार्टर एक्ट, और इस वीडियो में हम लोग जो है कवर करेंगे 1833 की चार्टर एक्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। 1833 की जो चार्टर एक्ट थी, इसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। ये जो चार्टर एक्ट था 1833 का, इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल और पावर को रेगुलेट किया जा सके। ये एक्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया और कंपनी के कॉमर्शियल कैरेक्टर को खत्म कर दिया। ओके, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसके बाद उस एक्ट में कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई थी, सिर्फ दो चीजों पे छोड़कर। क्या दो चीज थी वो? चाचा के साथ। चाचा यानी चाय और चाइना के साथ ट्रेड। ओके, इस दोनों पर को छोड़कर कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई थी। ओके, लेकिन 1833 तक ये सिचुएशन चेंज हो गई। ब्रिटिश लोगों को लगा कि कंपनी का कमर्शियल रोल खत्म होना चाहिए और इंडिया को बेटर गवर्नेंस की जरूरत है। ये चार्टर एक्ट जो है 1833 लाया गया। इसके पीछे एक कारण ये भी था कि 1833 में ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था 1833 तक। ओके, और ब्रिटेन को एक रिलायबल मार्केट की जरूरत थी, और ब्रिटेन जो है वो इंडिया को एज अ मार्केट देख रहा था। ओके, तो चलिए इसके कुछ प्रोविजंस है, उस प्रोविजंस के बारे में हम बात करते हैं। पहला प्रोविजन ये था, और ये सबसे बड़ा चेंज था, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल मोनोपोली पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, और अब कंपनी जो थी वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई थी, जो सिर्फ गवर्नेंस का काम संभालेगी, बिजनेस नहीं करेगी। दूसरी प्रोविजन ये थी कि इस एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइटल जो था, उसे चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रखा गया। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। इससे क्या हुआ कि इससे पूरे भारत के एडमिनिस्ट्रेशन पर एक सेंट्रल अथॉरिटी बन गई, जिससे सेंट्रलाइजेशन बढ़ा। इस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट 1833 के तहत, एक लॉ कमीशन बनाया गया, जिसका काम था कि इंडिया के लिए एक यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम बनाना। इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो लॉर्ड मकाले। ओके, आप ये भी याद कर लेना कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन? तो लॉर्ड मकाले। और यही वो लॉर्ड मकाले थे जिन्होंने आईपीसी का ड्राफ्ट बनाया था आगे चलकर। ठीक है, फोर्थ प्रोविजन जो थी वो थी कि गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल के जो काउंसिल थे, उनको अब पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाने का अधिकार दिया गया। पहले ये पावर सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी तक लिमिटेड थी, लेकिन अब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज भी गवर्नर जनरल के लॉस को फॉलो करने लगी। इस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन यह भी था कि इस एक्ट ने कहा कि ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया में किसी भी पर्सन को, चाहे वो ब्रिटिश हो या इंडियन, कलर, रेस या रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये हम भी जानते हैं कि ये कितना प्रैक्टिकल था। ओके, ये क्लॉज थियोरेटिकली इक्वालिटी को सपोर्ट करता था, इक्वालिटी को प्रमोट करता था, पर प्रैक्टिकली ब्रिटिश लोग इसे फॉलो नहीं करते थे। इस एक्ट ने थियोरेटिकली इंडियंस को कंपनी के सिविल सर्विसेज में इंटर करने का चांस दिया, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ब्रिटिशर्स ने एग्जाम्स को ऐसा बनाया कि इंडियन कैंडिडेट्स के लिए मुश्किल हो जाए लंदन जाकर एग्जाम देना। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। ओके, अगले वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। ओके, तब तक आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हम और भी ऐसे कंटेंट बनाते रहें, आपके लिए लाते रहें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।